राधे राधे। आज मैं आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, उसकी दिव्य कथा को, पवित्र कथा को सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी भक्त लोग बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक एक नगर था। वहाँ चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो सदैव एकादशी का व्रत करता और उसके राज्य में रहने वाले नगर के समस्त वासी एकादशी का व्रत करते। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी आई और सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस पवित्र व्रत को किया और रात्रि जागरण किया। रात्रि काल भगवान विष्णु का पूजन अर्चन और कीर्तन करते रहे। उसी रात्रि वहां एक शिकारी आया जो महापापी था और दुराचारी था। उस रात्रि उस शिकारी ने भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए उन भक्तों को देखा। साथ में जो भगवान की पवित्र कथा हो रही थी, उस कथा को भी सुना। अमल की एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण किया और जब प्रातः काल हुई तो अपने घर की ओर चला गया। घर जाकर भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उसका देह छूट गया और अगले जन्म में वह विदुरथ नाम के राजा के घर में वसुरथ नाम से उत्पन्न हुआ। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के घर में उसका जन्म हुआ और एक बार वन की ओर वह शिकार करने के लिए गया और जाकर के एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसको नींद आ गई और कुछ डाकू वहां से निकले और उसने देखा एक राजा यहाँ पर लेटा हुआ है, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, इसके शरीर पर तो सुंदर सुंदर आभूषण हैं, स्वर्ण है। तो उसको मारने की इच्छा से अस्त्र शस्त्र इत्यादि निकाले, लेकिन उस समय एक चमत्कार हुआ। राजा की नींद टूट गई और सामने देखता है कि डाकू लोग पड़े हुए हैं मृत अवस्था में। विचार करने लगा, अवश्य ही ये मुझे मारने आए थे, लेकिन इनको किसने मार दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, ये डाकू तुमको मारने के लिए आए थे, लेकिन तुमने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी का व्रत कथा तुमने श्रवण किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे प्राण बचे। अनजाने में भी कोई व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत कर ले या कथा श्रवण कर ले, उसके समस्त पाप दूर हो जाते। कहा जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति के समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प निकला और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने खोजा कि मुझे किसने जन्म दिया है, मेरे दाता कौन है। अनेक वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और ब्रह्मा जी इतने भावुक हो गए कि उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन अश्रु धाराओं से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दर्शन करके भावुकवश जो तुम्हारे ये नेत्रों से अश्रु धारा निकली है, ये पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुआ है आंवले का। इसलिए आंवले का पेड़ और आंवले का फल मुझे अति प्रिय होगा। जो व्यक्ति आंवले का पूजन करेगा, आंवला फल ग्रहण करेगा, उसके ऊपर सदा भगवान विष्णु की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी। सदैव उसके घर में शुभता का आवास होगा, लक्ष्मी का आवास होगा। उस व्यक्ति के सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अमल की एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगी। आप सभी भक्तों को अमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।